हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में आपके साथ इतिहास विषय के 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू नोट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है सील, शहरी नियोजन, आभूषण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई? ऑप्शन है गुजरात, अफगानिस्तान, सिंध, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों पर हल रेखाएं पाई गई हैं, हल का टेराकोटा मॉडल पाया गया है, नहरों के निशान पाए गए हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति के पहचाना जाता है? चिरांद, बेलन घाटी, कौशल या एक से अधिक या कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे? इसका सही उत्तर है मृत्यु के बाद जीवन। अगला प्रश्न है, तमिलकम में कौन सा शामिल है? चोल, चेर, पांडे या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, 1810 के दशक में किसने संस्कृति और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए हैं? इसका सही उत्तर है कालीन मैकेजी। अगला प्रश्न है, सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य किस काल का है? ऑप्शन है 200-300 ईसा, 300 से 400 ईसा और 100 से 200 ईसा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 100 से 200 ईसा। प्रश्न जो पूछा गया, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया। ऑप्शन है 600 से 647 ईसा में, 606 से 647 ईसा में, 609 से 647 ईसा में, या एक से अधिक या एक से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 606 से 647 ईसा में। प्रश्न है, शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है? अक्षर बहुत धुंधले होते हैं इसलिए पढ़ना मुश्किल है। वे उन सभी बातों पर चर्चा नहीं करते जिन्हें हम आज महत्वपूर्ण मान सकते हैं। कई बार उन्हें समझना कठिन होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की? इंडो फारसी सिक्कों पर फारसी और खरोष्टी दोनों भाषाओं में राजाओं के नाम अंकित थे। कंगीम शिलालेख को पढ़ने में माहिर थे। ब्राह्मणी का प्रयोग गुप्त राजाओं ने भी किया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जब B.S. सुखथंकर के संपादक में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया, तब तय यह किया गया कि देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा। बी ऑप्शन है तमिल में पाई गई पांडुलिपियों पर विशेष ध्यान देना। सी ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति के किसी भी संदर्भ का उल्लेख नहीं होना चाहिए। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में उलुक क्या है? ऑप्शन है पैदल सैनिक, घोड़ा पोस्ट, दृढ़ गैरिसन या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सल्तनत काल में उलुक था घोड़ा पोस्ट। क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक ने निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया? चेन्नई, मैंगलोर या मैंगलोर, गोवा। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतों की जीवनी। हैगियोग्राफी का मतलब है धार्मिक नेताओं की जीवनी, जमींदारों की जीवनी, अनुयायियों द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था? ऑप्शन है सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम, रुखसाना बेगम या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री है? फासियान, जुआनसियान, फाजांग। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है फासियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? प्राचीन भारत में कुछ शासक क्षत्रिय थे, कुछ शासक गैर क्षत्रिय थे, कोई भी शासक ब्राह्मण नहीं था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया है? ऑप्शन है कपड़ा, पेपर, ताड़ का पत्ता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक कौन है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कंगीम, अल्फ्रेड फाउचर, जॉन मार्शल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक थी। अगला प्रश्न है, इलियट संगमरमर क्या है? ऑप्शन है सांची से मूर्तिकला के जो पैनल मद्रास में रखे गए। ऑप्शन 2 है भरहुत से मूर्तिकला के जो पैनल मद्रास में रखे गए। ऑप्शन सी है अमरवती से मूर्तिकला के जो पैनल मद्रास में रखे गए। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अमरवती से मूर्तिकला के जो
पैनल मद्रास में रखे गए। अगला प्रश्न है आहत सिक्के किस धातु से बने होते हैं? ऑप्शन है सोना, पीतल, जस्ता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है? ऑप्शन है मस्की, कालसी, सन्नति। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मस्की। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्तिकला क्या दर्शाती है? ऑप्शन है स्वर्ण से गंगा नदी का अवतरण। सेकंड ऑप्शन है अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर तपस्या कर रहे थे। सी ऑप्शन है कावेरी नदी का अवतरण। डी ऑप्शन है एक से अधिक और ई ऑप्शन है एक से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न है स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची? अमरावती समुद्र तट पर स्थित थी। अमरावती को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से खरीदा था। सी ऑप्शन अमरावती के अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से खरीदा था। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न है इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन क्यों किया? उन्हें ये दोनों उत्पादन बहुत पसंद थे। अगला ऑप्शन है वे चाहते थे कि इन दोनों पेड़ों को संरक्षित किया जाए। सी ऑप्शन है इन दोनों पेड़ों से बनी औषधि से पेट का गंभीर दर्द ठीक हो जाता है। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है बर्नियर का मानना था कि ऑप्शन है भारत में भूमि का स्वामित्व केवल हिंदुओं के पास है। बी ऑप्शन है भारत में भूमि का स्वामित्व केवल क्षत्रियों के पास है। सी ऑप्शन है भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास है। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास है। ऑप्शन सी। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है 17वीं शताब्दी के दौरान भारत की तुलना में पश्चिमी यूरोप के शहरी केंद्रों में अधिक संख्या के लोग रहते थे। बी ऑप्शन है 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या के लोग रहते थे। सी ऑप्शन है भारत की सभी भूमि पर राजशाही का स्वामित्व था। डी ऑप्शन है संयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है मध्यकाल में भारत में सभी गुलाम समान थे। मध्यकाल में भारत में जितने भी दास थे उन पर राजशाही का अधिकार था। सी ऑप्शन है मध्यकाल में भारत के केवल पुरुषों को ही गुलाम बनाया जाता था। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है भारत में दासों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? ऑप्शन है दरबारों में संगीत और नृत्य प्रस्तुत करना। बी ऑप्शन है पालकी ढोना। सी ऑप्शन है रईसों पर नजर रखना। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है महान और छोटी परंपराएं शब्द किसने गढ़े? ऑप्शन है रेड क्लिफ ब्राउन। बी ऑप्शन है मोर्टिमर व्हीलर। सी ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रॉबर्ट रेडफील्ड। अगला प्रश्न है मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती थी? ऑप्शन है स्थानीय पंथों को एकीकरण के लाभों का एहसास हुआ। बी ऑप्शन है ब्राह्मणी विचारों का प्रसार करना और इसे महिलाओं और शूद्रों के लिए सुलभ बनाना जिन्हें आमतौर पर वैदिक शिक्षा से बाहर रखा गया। ऑप्शन है ब्राह्मणों ने इन और अन्य सामाजिक श्रेणियों की मान्यताओं को प्रथाओं को स्वीकार किया और उन पर फिर से काम किया। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है सगुण और निर्गुण। बी ऑप्शन है महागुण और निर्गुण, सर्वगुण और सगुण। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सगुण और निर्गुण। अलवर और नयनार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे? ऑप्शन है शिव और विष्णु। बी ऑप्शन है शिव और शक्ति। सी ऑप्शन है विष्णु और शिव। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से अधिक और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विष्णु और शिव की। ऑप्शन है नल एरा दिव्य प्रबंध मठ किसकी रचनाओं का एक संकलन है? ऑप्शन है सगुण संत कवि। बी है अलवर। सी है निर्गुण संत कवि। डी है उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अलवर। अगला प्रश्न है अंडाल किस देवता की उपासक थी? विष्णु की, शिव की, शक्ति या अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विष्णु की। प्रश्न है कराईकल किस देवता की उपासक थी? विष्णु की, शिव की, शक्ति की या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है शिव की। अगला प्रश्न है ब्राह्मण बसवना किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है थेरवाद, लिंगयाद या वीर शैव। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है सरिया का अर्थ है
जरतुस्ती समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून, बी ऑप्शन है मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून, सी ऑप्शन है पारसी समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून, या डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सरिया का अर्थ है मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून। अगला प्रश्न है 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त की? इसका ऑप्शन है मोहम्मद बिन अहमद, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, डी ऑप्शन है एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है सिलसिला क्या होते हैं? ऑप्शन है सूफी वंशावली, बी ऑप्शन है उलेमा वंशावली, सी ऑप्शन है उमरा वंशावली, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सूफी वंशावली। प्रश्न हम देखते हैं अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था? ऑप्शन है मस्जिद, बी ऑप्शन है देग, सी ऑप्शन है दरगाह, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत किसका एक रूप है? ऑप्शन है शादीनामा, बी ऑप्शन है चरखानामा, सी ऑप्शन है प्रेम आख्यान, या डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रेम आख्यान। प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन है आलमगीर, बी ऑप्शन है सुल्तान उल उमरा, सी ऑप्शन है सुल्तान उल मसाइक, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सुल्तान उल मसाइक। अगला प्रश्न है आदि ग्रंथ में इनमें से किस संत की बातें संकलित है? ऑप्शन है कबीर, बी ऑप्शन है बाबा फरीद, सी ऑप्शन है रविदास, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन उलटवासी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, या सी ऑप्शन है कबीरदास, या डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सगुन मार्गी भक्ति संत नहीं है? ऑप्शन है कबीर, बी ऑप्शन है मीराबाई, सी ऑप्शन है तुलसीदास, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है तजकीरा संतों की जीवनी संबंधी लेख, बी ऑप्शन है मालफूजात सूफी संतों की बातचीत, और सी ऑप्शन है मकतूबत सूफी गुरुओं द्वारा लिखे गए पत्र, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया? ऑप्शन है कॉलिन मैकेजी द्वारा, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी मैकेजी द्वारा, सी ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनघिम द्वारा, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कॉलिन मैकेजी द्वारा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि विजयनगर के शासकों का किस क्षेत्र के शासकों के साथ संघर्ष था? ऑप्शन है गुजरात के सुल्तान, बी ऑप्शन है उड़ीसा के गजपति शासक संसी है, बतापी के सातवाहन शासक, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उड़ीसा के गजपति शासक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है पांड्यों का साम्राज्य, चेरों का साम्राज्य, चोलों का साम्राज्य। उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया था? ऑप्शन है अब्दुल अजीज, बी ऑप्शन है वर्नियर, सी ऑप्शन है टॉम्स रो, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है तुंगभद्रा, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है तुंगभद्रा नदी पर हम्पी स्थित है। अगला प्रश्न है हजारा राम मंदिर की दीवारों पर निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाया गया है? ऑप्शन है पंचतंत्र, बी ऑप्शन है रामायण, सी ऑप्शन है ऋग्वेद, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रामायण, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है? ऑप्शन है हजार कृष्ण मंदिर, बी ऑप्शन है विट्ठल मंदिर, सी ऑप्शन है हजार विरूपा मंदिर, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विट्ठल मंदिर। अगला प्रश्न है अब्बुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी शामिल होती है?
ऑप्शन है खेती सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था। बी ऑप्शन है राज्य के एजेंसियों द्वारा राजस्व संग्रह को सक्षम करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था। सी ऑप्शन है सम्राट अकबर का इतिहास। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि फ्रांसीसी बुकानन किससे संबंधित है। ऑप्शन है कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना। बी ऑप्शन बॉटेनिकल गार्डन के प्रभारी। सी ऑप्शन है गवर्नर जनरल के सर्जन। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण के ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया गया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यह किसने कहा। ऑप्शन है रजनी पामदत्त। बी ऑप्शन है सर हेनरी कॉटन। सी ऑप्शन है हेमचंद राय चौधरी। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई। इसका सही उत्तर है रजनी पामदत्त, ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 1862 तक ब्रिटेन में कपास का 90% से अधिक आयात भारत से होता था। बी ऑप्शन है 1857 में ब्रिटिश में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना हुई। सी ऑप्शन है 1860 के दशक में पहले ब्रिटेन में कच्चे कपास का 3/4 आयात अमेरिका से होता था। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन पहला है स्थायी बंदोबस्त बंगाल, रैयतबाड़ी प्रणाली दक्कन, महलबाड़ी व्यवस्था अवध। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है रिकार्डियन विचारों से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन है इसमें सुझाव दिया गया है कि भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय पर प्रचलित औसत लगान पर ही दावा करना चाहिए। बी ऑप्शन इसमें सुझाव दिया गया है कि भूस्वामी को एक निश्चित समय पर प्रचलित अधिकतम लगान का दावा करना चाहिए। सी ऑप्शन है इसमें सुझाव दिया गया है कि भूस्वामियों को अपने लाभ का एक हिस्सा क्षेत्र के किसानों के साथ साझा करना चाहिए। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न है अंग्रेजों ने परिसीमान कानून क्यों पारित किया, जिसमें कहा गया कि साहूकारों और रैयतों के बीच हस्ताक्षरित ऋण बांड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी। ऑप्शन है वे किसानों की भलाई की कामना करते थे। बी ऑप्शन है वे साहूकारों के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। और सी ऑप्शन है वे न्यायिक प्रणालियों की पवित्रता की रक्षा करना चाहते थे। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन नेता 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ नहीं है। पहला ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई। बी ऑप्शन है शाहमल। सी ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार द्वारा दत्तकत्ता को मान्यता देने से इनकार। बी ऑप्शन है यह धारणा कि अंग्रेज भारतीय समाज द्वारा पोषित और पवित्र माने जाने वाले सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों को नष्ट कर रहे हैं। सी ऑप्शन है अंग्रेज किसानों के रक्षक थे। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंग्रेज किसानों के रक्षक थे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन गुजराती है और लंदन में प्रशिक्षित वकील है। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण पटेल। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है इनमें से किसे लाल बाल और पाल के नाम से नहीं जाना जाता है। ऑप्शन है बीजी तिलक। बी ऑप्शन है लाला एल राय। सी ऑप्शन है बीसी पाल। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया। ऑप्शन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बी ऑप्शन है सार्वभौमिक पुरुष वयस्क मताधिकार। सी ऑप्शन है सार्वभौमिक महिला वयस्क मताधिकार। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जुड़ा है। ऑप्शन है एडविन मॉन्टेग्यू। बी ऑप्शन है साइमन। सी ऑप्शन है चेम्सफोर्ड। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन है कांग यूबेई। बी ऑप्शन है माओ त्से तुंग। सी ऑप्शन है सन यात सेन। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सन यात सेन। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था।
ऑप्शन है यह भारत के व्यापार मार्ग पर स्थित था। बी ऑप्शन है इसका ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भ है। मैग्ना कार्ट में इसका संदर्भ है। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इसका ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन है दजला, बी ऑप्शन है डेन्यूब, सी ऑप्शन है फरात, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनकार पत्थर की मोहरों की अनूठी विशेषता क्या थी? ऑप्शन है इसे आसानी से स्टोर किया जाता है, बी ऑप्शन है यह लगातार चित्र बना सकता है, सी ऑप्शन है इसका उपयोग केवल शासकों द्वारा किया जाता है, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है यह लगातार चित्र बनाया जा सकता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे? ऑप्शन है पनीर, खाद्य धातु के उपकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है गिलगमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया है? ऑप्शन है स्ट्रोकॉल, बी ऑप्शन है 11 पट्टिका, सी ऑप्शन है 12 पट्टिका और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 12 पट्टिका, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कॉन्स्टेंटिनोपाल किसके तट पर स्थित है? भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी, काला सागर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है काला सागर। प्रश्न है सेंट अगस्टिन कहाँ के बिशप थे? ऑप्शन है रोम का इतावली शहर, बी ऑप्शन है उत्तरी अफ्रीकी शहर हिप्पो, सी ऑप्शन है ग्रीक शहर स्पार्ट और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उत्तरी अफ्रीका शहर हिप्पो। अगला प्रश्न है पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था? ऑप्शन है इटली की चांदी की खदानों समाप्त हो गई थी, बी ऑप्शन है मिस्र की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी, सी ऑप्शन है स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी, डी ऑप्शन है संयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या हैं? ऑप्शन है पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, किसान वर्ग, बी ऑप्शन है अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, किसान वर्ग, सी ऑप्शन है पोप पद, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, किसान वर्ग। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि श्वेत ऑस्ट्रेलियाई नीति कब समाप्त हुई? ऑप्शन है 1973, 1972, 1974, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1973। अगला प्रश्न है लंबी छलांग योजना क्या है? लंबी छलांग योजना क्या है तथा इसे कब और कहां शुरू किया गया था? ऑप्शन है देश को तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की नीति चीन 1959, देश को तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की नीति जापान 1959, देश को तेजी से औद्योगिकरण करने के लिए प्रेरित करने की नीति चीन 1958, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देश को तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की नीति चीन 1958। गाइस होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।